याद कर लो, दौसा जिला स्वतंत्र पार्टी का गढ़ रहा। राजमाता गायत्री देवी जी के नेतृत्व में या पार्लियामेंट से लेकर लोग विधानसभा तक लोग जीतते चले गए तारे के निशान के साथ। किस कारण से तारा लुप्त हुआ? वो कौन सी शक्तियां थी जिन्होंने आपातकाल लगाकर महारानी गायत्री देवी को गंदी काल कोठरी में कैद कर दिया? किन्होंने उस पार्टी को तोड़ा? वो कांग्रेस हमारे सामने खड़ी है। भैरव सिंह जी शेखावत ने हमें राह पकड़ाई। यहां जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग उनसे काम की बात करते थे, पर हमारा अभिमान होता था। लोग कहते थे कि ये वक्त है भैरव सिंह शेखावत के शासन का, इसमें अन्याय अत्याचार हुआ तो गांव से निकलकर कोई भी क्षत्रिय साफा बांधकर पहुंचेगा, अनाचार अत्याचार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इतने वर्षों से सार्वजनिक जीवन में मैं भी रहा। मां दीपाली स्नेह मिलन को कह सकता हूं इस मौके पर, जीवन में कोई व्यक्ति मुझसे टाइम लेकर नहीं आया। आंख मसल कर सुबह बैठते थे, जो भी आता था, जैसे भी हमारी हैसियत और औकात रहती थी, उस हिसाब से अपना समाज हो दूसरा समाज हो सबकी सेवा करने में लगे रहते थे। इसलिए भाइयों, ये मौका कड़ी से कड़ी जोड़ने का है। हमारे वोट से सरकार ना बनेगी ना बिगड़ेगी। हाँ, विकास की राह जरूर बिगड़ जाएगी। आज दौसा जिले के चप्पे चप्पे पर कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अपील कर रहा है, निवेदन कर रहा है। और अभी तो हमारी सरकार के दूध के दांत भी नहीं टूटे। 11 महीने का कार्यकाल बीता है। 11 महीने के कार्यकाल के अंदर जब ईआरसीपी का मूर्त रूप लेने पर एमओयू हो जाता है, जब वो कल कल बहता हुआ पानी आपके खेत से नहीं पहुंचेगा, क्या उसके अंदर ये देखा जाएगा कि खेत किस जाति का है? सबके स्वांगण विकास की बात होगी। अभी इस 11 महीने के कार्यकाल में 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम, कहीं सड़क का काम चला, कहीं स्कूल में काम चला, कहीं हॉस्पिटल में काम चला, कहीं बिजली के तंत्र को ठीक करने की बात हुई। ये भजनलाल जी की सरकार ने धरती पर उतार के छोड़ दी। आज हमारी बहन बेटियां गैस का इस्तेमाल करती है, 450 रुपए में गैस मिल रही है कि हमें नहीं मिल रही? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ 6 रुपए 7 रुपए का हमें फायदा नहीं? क्या पेपर माफिया 200 के लगभग जेल में चले गए? क्या अरमान हमारे नौजवानों के नहीं टूटे थे? ये बढ़ता हुआ राजस्थान, ये डबल इंजन की सरकार, ये बदलता राजस्थान, राजस्थान की बदलती अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान आज बड़ी तेजी से विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। आज राष्ट्रपति अमेरिका के चुनाव की वोटों की गिनती की चर्चा चल रही है, पर उससे ज्यादा चर्चा चल रही है कि ट्रंप जीतेंगे तो मोदी जी के साथ उनके क्या संबंध रहेंगे। हिंदुस्तान की भूमिका आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक और धमक के साथ बढ़ रही है। तीसरी टर्म में मोदी जी की सरकार 3 गुना में काम कर रही है। हर सर पर छत हो, हर घर पर पानी हो, हर घर में प्रकाश हो, गरीब का जीवन बदले। इन सारे बदलाव के लिए क्या हम इस बदली परिस्थितियों के अंदर काम नहीं करेंगे? अभी मुझसे पहले अपने इतिहास की बात करें। निश्चित तौर पर हमारे पास गौरवशाली इतिहास है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, यहां तक कि महात्मा महावीर भी वो थे जो हमारे कभी हमारे धमनियों से जुड़े हुए, खून के साथ जुड़े हुए थे।
एक तरफ वो लोग हैं जो भगवान राम की मर्यादाओं को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, और दूसरी तरफ सनातन के लिए कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं तो डेंगू है, ये मलेरिया है। क्या हम उनके साथ जाएंगे? क्या हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जिन्होंने कहा कि ना भगवान राम हुए हैं, ये राम सेतु काल्पनिक बात है? हम सब लोग राम को मानते हैं, हम राम के वंशज हैं। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, ये मौका बड़ा संक्रमण का है। इस मौके में हम कड़ी के साथ कड़ी जुड़े। निश्चित तौर पर ये बात कही गई कि इस पूर्वी राजस्थान में हमारे प्रतिनिधित्व की, मैं जहां से चुनकर आता हूं वहां एक सैनी समाज का परिवार चना जोर गर्म बेचता था। चने को बनाकर वो सैनी समाज के बरसों से कॉलेज स्कूल के सामने जाके बेचते थे। उस पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। दोनों भाइयों ने उसी रेसिपी के आधार पर उसी तरह साइकिल पर अपना बांध कर और उसी तरह चना जोर गर्म कह के बेचना प्रारंभ किया। छोटा भाई जाता था, जोर से बोलता था, ले लो मेरा चना जोर गर्म, 12 बजे बेच के आ जाता था। बड़ा भाई सुस्ती से खड़ा रहता था, बोलता कम था, सोचता था पिताजी की जमाई हुई दुकान है, आएंगे। शाम को 6 बजे तक भी पूरा चना नहीं बिकता था। इस लोकतंत्र में जो बोलता है वो बिकता है। बोलने का मौका कब मिलता है? जब इस प्रकार सर गिनाने की जरूरत होती है। हम सर गिना कर कहें हम इस लोकतंत्र के अंदर एक नहीं अनेक के साथ आपके साथ चलेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, हमारा ध्यान रखना। और उसके बाद जब बात नहीं बने तो हम सर जोड़कर कहें हम वो लोग हैं जिन्होंने दीपावली स्नेह मिलन करके एक तरफा फैसला लिया था, हमारी भावनाओं को आग मत करिए, फिर हमें पुकारिए, हम दौड़ कर चले आएंगे, कहेंगे हमें बीच में खड़े। सर कटाने का वक्त चला गया भाइयों। इतिहास पर नाच तो सबको है, पर नया इतिहास भी तो बनाना है। कल ही चुनाव हो जाएंगे जिला परिषद पंचायत राज के, नगर स्थानीय निकाय के। अब हम तटस्थ की भूमिका में रहेंगे, बंट कर रहेंगे। अब हमारी सक्रियता दिखेगी नहीं। अब राम सिंह जी चंदलाई की अपील पर, राजेंद्र राठौड़ की अपील पर हम दृष्टिपात करेंगे नहीं। और फिर हम सोचेंगे कि गांव की सरपंची मेरे पास आनी चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि मैं भी जिला परिषद में जाना चाहिए। मैं समझता हूं सब तालों में एक चाबी लगती है लोकतंत्र में, वो राजनीति। ये चाबी जो लगाता है वो समाज आगे बढ़ता रहता है। और चाबी लगाने में जब मौका आता है तब हम चाबी को दूर फेंक देते हैं, ताले का टुकर देखते हैं तो जमाना कहता विस्मृत कर जाता हमें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप सब लोग स्नेह और मिलन के साथ आए हैं। कैसी भी परिस्थितियां रही होगी, मुझे पूरी जानकारी है कि 11 महीने पहले चुनाव में आप बीजेपी के साथ थे। 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में कैसी परिस्थितियां रही। प्रभु दयाल जी कह रहे थे मेरे को, अध्यक्ष जी का यह समाज तो फिर भी हमारे साथ रहा। तो आज बदली परिस्थितियों में डबल इंजन की सरकार में हम साथ क्यों नहीं रहे? हम कड़ी से कड़ी मिलाकर आंख से आंख मिलाने के लिए वो बल अपने में क्यों नहीं लें? हम भी थे इस उपचुनाव के अंदर। जगमोहन को विधानसभा में पहुंचाने वाली हमारी भूमिका थी। हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये आत्मबल पैदा करने के लिए मैं आज ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जो आज यहाँ आए हैं, आप एक नहीं अनेक हैं। आपकी क्षमताएं अपार है, उन क्षमताओं का इस्तेमाल करो। और आने वाले समय में आप 5-6 दिन बचे हैं, बता दो, वरना भैया सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन के बाद बिखर जाते हैं, ताली बजती है, ताली की गूंज 2 मिनट में नेपथ्य में गुम हो जाती है।
स्थायी तौर पर लगे सही जगह पर निशाना मारने वाले लोग खड़े हैं, अपनी बात पर मर मिटने वाले लोग खड़े हैं, जिन्होंने ईश्वर को हाजिर नाजिर करके हाथ खड़े करके संकल्प लिया। वो लोग हैं जो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन के साथ हम आगे निकलेंगे। और कल के बाद हम सब लोग मतदाता के रूप में मत निर्माता की भूमिका में आएंगे, क्योंकि हमारी रगों में दौड़ने वाला खून हमें सरदार कहता है। सरदार की भूमिका में आएंगे और जगमोहन जी को जिताने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि मैं एक मीटिंग ले रहा हूं, थोड़ी सी दूर हूं, तो आप आऊं नहीं आऊं। तो मैंने कहा दौसा के लोग आपको और मेरे संबंधों को बरसों से जानते हैं, हमें एक दूसरे के मित्र भी हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं ही क्षमा याचना करते हुए आपसे अपील कर रहा हूं, उनकी तरफ से सब लोग मिलकर वोट दें और दिलाएं। और अंत में यही कहूंगा, आदमी की भूमिकाएं बदलती है, समय बदलता है, समय की धार बदलती है, पर आदमी की नीति नहीं बदलती। साफ नीति और नियत से हमसे जो भी बन पड़ा, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। वो लोग नहीं है जो दो चेहरे रखते हैं। एक चेहरा जो आज सामने है, वही चेहरा इस चुनाव के बाद आपको मिलेगा। दरवाजा खटखटा लेना, हैसियत कैसी भी बन गई हो, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपका प्यार बना रहे, आपका पुत्र बना रहे, यही तो हमारी शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय छत्रपति।